जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई साहब। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है गलत दे, ठीक है, या फिर आपको समझना है कहाँ पे ये है, कहाँ पे एफ है, समझ रहे हैं ना। तो मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा मेरे भाई, ठीक है, लास्ट में। तब तक आप इसका उत्तर दें, कौन सा आपका उत्तर सही होगा। अगला देखें। अगला प्रश्न भी बहुत ही डेंजरस प्रश्न और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ये आपका यूनिक है भाई साहब, अभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसको। तो इतना बड़ा अक्षर और उसके बाद से इतना छोटा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना छोटा, फिर इतना बड़ा, यानी कि आप देख रहे हैं बड़ा छोटा। तो इसका मतलब है ये सीरीज है भाई साहब अल्टरनेटिव, यानी कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ऐसे चल रही है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से देखेंगे कि जैसे कि ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, उसके बाद से ये तीसरा है, ये चौथा है और ये कितना है, पांचवा है। यानी कि पहले का संबंध तीसरे के साथ, तीसरे का संबंध पांचवे के साथ, ठीक है, तीसरे का संबंध पांचवे के साथ, यानी कि ये पांचवा है भाई साहब, ठीक है, पांचवा। और पांचवे का संबंध किससे होगा, सातवें से, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा, ये तो आएगा नहीं, दूसरे के साथ होगा। देखिए दूसरे के साथ चौथा और चौथे के साथ कितना आएगा, छौवा आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे छौवा वाला आपका आंसर होगा, पर होगा कौन सा। तो आप 1 3 में देखिए, जैसे ही देखेंगे मेरे भाई, तो पहले और तीसरे में देखेंगे तो एक आर को यहाँ से हटाया और एक एन को, यानी कि दाएं से और बाएं से एक एक अक्षर रिमूव कर दिया है, बाकी सेम अक्षर को वैसे ही रखा है। देख रहे हैं, रखा है कि नहीं रखा है, आपका आंसर बिल्कुल रखा है। पांचवे में भी वही नियम लागू होगा, ए को हटा दिया यहाँ से, ओ को हटा दिया, बाकी सारे अक्षर को मेरे भाई वैसे ही रखा है, रखा है ना। तो यही काम तो इसमें भी होना चाहिए। अरे यही काम दूसरे और किस में होना चाहिए, चौथे में होना चाहिए। पर चौथे में इसने क्या किया, मिस्टेक कर दिया भाई साहब, ओ एन, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, इसको ए लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेचारा एन छोड़ दिया है वो, ठीक है। तो गलती हुई है उससे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एल आई और क्या लिखना चाहिए, एस ए लिखना चाहिए। चौथा हो जाएगा, और चौथे के बाद से 6वें नंबर पे ही क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि फिर एक कम करना पड़ेगा इसमें से। तो देखिए एक कम करिए, इधर से एक कम हो गया, एक कम इधर से हो गया, दाएं बाएं से। तो बचा एन ए एल आई एस, एन ए एल आई एस, केवल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में इसने बना दिया है, एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, मेन हमारा पर्पज यही है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, सेम वही इस तरह से है, उसी तरह से है। आपने हल कर लिया तो भाई इसको चुटकी में जवाब दे सकते हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूँ, जैसे आपने पिछले वीडियो में दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, आपका आंसर सही है, बाकी में सही है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आप आंसर इसका दीजिए, ठीक है। अगला देखें, ये प्रश्न का आंसर तो आप भी दे सकते हैं, ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि सर सब डब्लू दिख रहा है, और एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, एक ही एम दिख रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपका एक ही एम दिख रहा है, लेकिन दूसरे पे आ गया, यानी कि लास्ट से ये लास्ट में था, लास्ट से दूसरे नंबर पे आया, और यहाँ लास्ट से तीसरे नंबर पे आया, यहाँ पे लास्ट से चौथे नंबर पे आया। लॉजिक तो पकड़ में आ गया वैसा, और लास्ट में पाँचवें नंबर पे आया, यानी कि अब एम जो आएगा वो पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे तो एम आया है, पर 2 गो एम है भाई साहब। अच्छा ये कितना, एक गो चाहिए, खत्म। यहाँ पे एम एक ही आया है, बाकी सब डब्लू तो है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी और चेक कर लो, इसमें सब डब्लू है, कोई एम है ही नहीं है। दिखाई तो देता है ना भाई साहब, एक तरह से नज़रों का खेल है। इसमें भी डबल एम दिया है, ख़त्म हो गया। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं भाई साहब कि सब में एक एक एम है, इसमें 2 एम था, इसमें भी 2 एम था, इसमें कोई नहीं था, तो खत्म हो गया, केवल एक एम वाला सही होगा आपका। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला कह रहे कि 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए डबल ए रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे सी, फिर से यहाँ पे ई, फिर से यहाँ पे डबल जी, और ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो 10वें नंबर पे बोलने का मकसद क्या है, 10वें नंबर बोलने का मकसद इसका ये है ना मेरे भाई कि 10वें नंबर पे जो आता है जे आता है, और फिर जो आगे 10 नंबर पे शुरू होने वाला है वो किस अक्षर से शुरू होगा। आप कहेंगे सर जे ही अक्षर से शुरू होगा, यानी कि जे के बाद से के एल डबल एम होना चाहिए, ठीक है, के एल डबल एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे के एल एम तक ही जाएगा आपका। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके अंदर दूसरी लॉजिक आती है तो मुझे ज़रूर बताइए भाई साहब कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मुझे तो यही लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे तो ये वाला जो है चल रहा है इसी क्रम में, और पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाई ये भी तो बहुत आसान है ना, कैसे करना है। तो ए का लिखिए कितना होता है, एक होता है। इस बी का लिखिए शुरुआत वाले का शुरुआत वाले लिखिए, दो
होता है ना। इसका लिखेंगे तो कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका 4 होता है। इसका लिखेंगे तो कितना होता है सर, इसका 6 होता है। इसका लिखेंगे तो कितना होता है सर, इसका सॉरी जी का 7 होता है ना, जी का कितना होता है, जी का 7 होता है और के का 11 होता है। यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, तो अगले वाले में कितना जुड़ेगा, आप कहेंगे सर 5 जुड़ेगा। तो 11 5 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है। और मेरे भाई पी किसी विकल्प में है क्या, अरे सर एक ही विकल्प में है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुछ देखना है या नहीं है भाई साहब, आपको पीएचडी थोड़े करना है उसमें, समझ रहे हैं ना, एक ही से पकड़िए, खटाक दे आगे बढ़िए, तो आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरे को मिला लीजिएगा, वही आएगा। देखिए जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ आ जाए घटाकर और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, आंसर नहीं आएगा आपका। ऐसी क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं भाई साहब, अपने आप में है। कैसे है, तो मेरे भाई देखिए इसका जो संबंध है ना वो इसके साथ है और इसका जो संबंध होना चाहिए आपका इसके साथ होना चाहिए। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए y और x के बीच में अंतर कितने का है, आप कहेंगे सर x के बाद से y यानी कि 0 का अंतर है। कुछ अंतर नहीं है भाई साहब, है कुछ अंतर, कुछ अंतर नहीं है। उसी तरह से v और t में देखिए, तो v और t में जब देखेंगे तो इसमें 1 का अंतर है मेरे भाई, कितने का अंतर है, 1 का। वैसे j और h है, इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो मेरे भाई x और y है, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो उनके बीच अंतर 0 होगा। बताओ कौन सा होगा। ओ के बाद से एस आता है, नहीं ये नहीं हो सकता। आर के बाद से टी आता है, नहीं नहीं हो सकता। आर के बाद से एस आता है, हाँ बिल्कुल आता है। एस के बाद से आर, यानी माइनस का अंतर यहाँ पे 1 का है भाई साहब, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या एन के बाद से पी आता है, नहीं आता है, खत्म कहानी। बात आपको समझ में आई। तो क्वेश्चन लाजवाब है कि नहीं, अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन लाजवाब है भाई साहब, ये भी मस्त क्वेश्चन है। क्या है कि देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ए कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर 1 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर 9 नंबर पे आता है। पी कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 16 नंबर पे आता है। आपके दिमाग में घंटी बजी, सर ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है, तो अगला किसका वर्ग आएगा, 5 का वर्ग आएगा। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 पर कौन आता है, वाई। वाई कहाँ है, ना इसमें ना इसमें, 2 बच गए सर। अब 2 बच गए तो मेरे भाई ये 1 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितने का वर्ग आना चाहिए, अरे 2 का वर्ग आना चाहिए। 2 का वर्ग का मतलब कितना होता है, 4। 4 पे क्या आता है, डी आता है। लो भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न ये भी रहा कि नहीं, मैंने कहा ना बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आपके लिए लेकर आए भाई साहब। ठीक है, लगेगा कि आप तुरंत हल कर लेंगे पर हल नहीं कर पाएंगे, ये भी दिक्कत है। अब यही देखिए ना क्वेश्चन, ए 1 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 3 बार आया है, डी 4 बार आया है, तो कह रहे कि 29वां बताइए कौन होगा, 29वां बताइए कौन होगा। तो मेरे भाई जब 1 प्लस 2 ऐसे जोड़ेंगे तो 3 3 और 3 6, 6 के बाद से 4 जोड़ेंगे 10, 10 के बाद से 5 जोड़ेंगे 15, 15 में से फिर 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, और जैसे ही 21 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28। 29वां अक्षर शुरू होगा, 29वां अक्षर कब बार आएगा, 8 बार आएगा। तो 8वां अक्षर कौन सा है, 8वां अक्षर होता है मेरे भाई एच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई है आपको, बताइए मेरे भाई समझ में आई है कि नहीं, बिल्कुल समझ आए। अरे पहला अक्षर 1 बार लिखा है तो 1 आएगा, दूसरा अक्षर 2 बार लिखा है तो तीनों मिला दोनों मिलाकर 3 हो जाएंगे ना। तीसरा 3 बार आएगा तो 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा, पूरा अक्षर मिलाकर पूरा 3 2 5 1 6 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके हमने जोड़ा भाई साहब, आसानी से हमारा आंसर आ गया सी वाला। देख रहे हैं ना, बेहतरीन प्रश्न है ना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। इसका ट्रिक तो बताने वाला भाई साहब, वेरी वेरी ट्रिक्स, यानी मज़ा आ जाएगा आप सुन को इसका ट्रिक्स के। मेरे भाई देखिए जहाँ बड़ा अक्षर दिखे केवल वहीं से स्टार्ट करिए। देखिए BADNA, बस यही काम करना है आपको, हर जगह यही काम करना है। BADNA, फिर BADNA, फिर BADNA, फिर BADNA, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे भाई, फिर यहाँ पे ए भरा जाएगा, काम खत्म। हमने कहा कि BADNA सबसे बड़ा लेना है, फिर ए को छोड़ दीजिए, BADNA, फिर यहाँ पे ए को लेना है, फिर BADNA। कहने का मतलब चल रहा है A B
DNA, फिर से ABDNA। कितना इजी तरीके से बता दिया सर। लास्ट में डबल ए यानी कि AND AA ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये है इसकी ट्रिक्स भाई साहब, आसानी से हल कर सकते हैं। जहाँ बड़ा अक्षर दिखे ना केवल उसी को लेकर देखिए, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाएगी। पीछे मत देखिए कि ये क्या दिया है क्या ना दिया है, भाई साहब भरमाने के लिए दिया है। लोग अटके इसमें भटके, वो पकड़ ना पाए चीज़ें, तो मैं पकड़वाने की कोशिश करूँगा, वो पकड़ेंगे आप। पकड़ भी लिया भाई साहब। प्लीज़ यार शेयर करिएगा, मज़ा आ रहा तो सही में शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन छूटा है ना मेरे भाई, चलिए उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन छूटा था भाई साहब, मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिए, दिए होंगे भाई साहब। अगर अच्छा विकल्प आया हो तब तो मज़ा आ जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा है, तो मेरे भाई देखिए 2 अक्षर है ना, जो 2 अक्षर है उस 2 अक्षर में पहले अक्षर को तीसरे पे ला रहा है। देखिए पहले अक्षर को तीसरे पे लाया है कि नहीं लाया है। अब इसी तीसरे अक्षर को जो है ना इसने चौथे पे ला दिया है। देखिए एफ है ना तीसरा अक्षर पे, तो चौथे पे लाया है। तो देखिए चौथा पे लाया है, चौथे पे ला दिया है। अब इसी एफ को इसने पाँचवें पे ला दिया है भाई साहब। देखिए इसी एफ को कितने पे ला दिया है, पाँचवें पे ला दिया है। और इसी एफ को अगले में इसने छवें पे ला दिया। तो अगला एफ कहाँ पे आना चाहिए सर, अगला एफ सातवें पे आना चाहिए, यानी कि डबल ई के बाद से एफ आना चाहिए, डबल ई के बाद से एफ आना चाहिए। हाँ, डबल ई के बाद से एफ आना चाहिए। और कितने अक्षर हैं ये भी देखिए ना। हाँ, ये भी देखिए कितने अक्षर है, डबल ई एफ, लास्ट में तो एफ होगा ही होगा। तो डबल ई के बाद से एफ आना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये वाला खत्म होगा। डबल ई के बाद से एफ आना चाहिए, इसमें नहीं है तो खत्म होगा। डबल ई के बाद से एफ आया है और लास्ट में एफ आना चाहिए, लास्ट में एफ आना चाहिए। डबल ई के बाद से एफ आया है, लास्ट में एफ यहाँ पर भी आया है। गड़बड़ हुआ अब क्या गड़बड़ हुआ, तो मेरे भाई देखिए सब में लेटर बराबर है और इसमें लेटर क्या है कम है, तो ये खत्म होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। मेरी बात समझ में आई आपको। दूसरे अक्षर को तीसरे पे रखा, फिर चौथे पे रखा, फिर पाँचवें पे रखा, फिर छवें पे रखा, फिर सातवें पे रखा। होने चाहिए कितने, 9 होने चाहिए। तो देखिए इसमें 9 इसमें नहीं थे, 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 ही है भाई साहब। पहले वाले में कितने थे 8, चाहिए कितना हमको चाहिए 9, तो 9 केवल इसी में है। नहीं तो दूसरा तरीका मैं बता दूँ ना, दूसरा तरीका मतलब देखिए इनमें सब में देखेंगे तो ये 9 से ऊपर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। 9 चाहिए तो ये भी तो हो ही नहीं सकता है, केवल सी में ही है। ये भी तरीका है आपका, 9 को है तो 9 को ढूंढो भाई साहब, कहानी खत्म। क्या ये आंसर आपका आया था? अगर आया है तब तो मज़ा आएगा भाई साहब, बहुत दिमागी आप है और परीक्षा आपसे आसानी से निकलेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।